सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गौरव इकोनॉमिक क्लासेस। और हम लोगों ने एडल्ट एंड फीमेल एजुकेशन पढ़ लिया था। ठीक है ना। एडल्ट एंड फीमेल एजुकेशन को गवर्नमेंट प्रमोट करने के लिए नेशनल लिटरेसी मिशन लाई थी 1988 में। और फॉर्मल एजुकेशन प्रोग्राम तब से लॉन्च कर रखे हैं। फॉर्मल एजुकेशन मतलब होता है जो स्कूल में पढ़ाई वगैरह होती है। जो मतलब नॉर्मल एजुकेशन प्रोसीजर चलता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, फॉर्मल एजुकेशन बोलते हैं। और एडल्ट नॉर्मली 15 टू 25 लोगों को, 25 ईयर्स के लोगों को क्या बोलते हैं हम लोग, एडल्ट बोलते हैं। और एडल्ट और फीमेल एजुकेशन को बढ़ावा देना हमारे यहाँ क्या है कि मतलब ज़रूरी है, कंपलसरी है। ठीक है ना। अब हम समझ लेते हैं राइट टू एजुकेशन, देख लेते हैं। लिखा है कि इन द ईयर 2009 में सबसे पहली बार राइट टू एजुकेशन आया था। राइट टू एजुकेशन मतलब होता है शिक्षा का अधिकार। ठीक है ना। राइट टू एजुकेशन आया था, ये एक्ट है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लाई थी, आरटीई। ठीक है ना। इसमें क्या था कि इट प्रोमिसेस फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन टू ऑल। इसमें ये प्रॉमिस था कि फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन सबको मिलनी है। किसको मिलनी है? नॉर्मली जो एलिमेंट्री एजुकेशन फ्री मिलनी। एलिमेंट्री एजुकेशन मतलब कि फर्स्ट टू एट्थ क्लास के जो बच्चे हैं उनको गवर्नमेंट फ्री एजुकेशन देगी। लिखा है यहाँ कि इट मेक एजुकेशन अ मैटर ऑफ राइट टू ऑल चिल्ड्रन द एज ग्रुप ऑफ 6 to 14। 6 to 14 ईयर्स के जो जितने भी बच्चे हैं उनको फ्री एजुकेशन मिलेगी। ठीक है, फ्री। और 6 to 14 ईयर्स के जो बच्चे होते हैं वो नॉर्मली हमारे फर्स्ट टू एट्थ क्लास में ही होते हैं। ठीक है ना। तो गवर्नमेंट ने बोला था कि जो फर्स्ट टू एट्थ क्लास के बच्चे हैं तो उनको क्या कहते हैं, फ्री एजुकेशन देने का इसमें प्रोविज़न था। ठीक है ना। राइट टू एजुकेशन जो हमारा एक्ट कब आया था, राइट टू एजुकेशन एक्ट आया था 2009 में, ये याद रखिएगा। ठीक है ना। क्यों लाई थी गवर्नमेंट? फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन देनी है किसको? 6 to 14 ईयर्स के बच्चों को। द प्रोग्राम इज येट टू यील्ड इट्स रिजल्ट। इस प्रोग्राम के अभी भी रिजल्ट देखे जाने बाकी हैं। यील्ड मतलब होता है रिटर्न, मतलब कि इस प्रोग्राम का क्या रिटर्न रहा, मतलब इस प्रोग्राम से क्या बेनिफिट हुआ, क्या इसमें क्या इसके प्रोस कॉन्स रहे, उसके अभी भी देखा जाना बाकी है। हाउएवर इट इज़ होप दैट आरटीआई विल ट्रांसफॉर्म ड्रीम इनटू रियलिटी। अब देखिए बोल रहा है कि आरटीई मतलब होता है राइट टू एजुकेशन। लिखा है कि आरटीई की वजह से ये हो सकता है कि जो ड्रीम है हमारा कि जो बच्चों को फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन दी जाए फर्स्ट टू एट्थ क्लास को, वो रियलिटी में चेंज हो सकता है फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है। तो ये आरटीई हमारा एक्ट आया था, इसको आपको ध्यान रखना है, 2009 में आया था। और इसमें क्या क्या प्रोविजंस थे। ठीक है ना। अब समझते हैं हम लोग टोटल लिटरेसी कैंपेन। टोटल लिटरेसी कैंपेन में क्या था? टोटल नेशनल लिटरेसी मिशन एक लॉन्च हुआ था। नेशनल लिटरेसी मिशन आया था। नेशनल लिटरेसी मिशन क्यों आया था? सबसे पहली बात, नेशनल लिटरेसी मिशन आपने यहाँ भी पढ़ा था। नेशनल लिटरेसी मिशन, ये देखिए, नेशनल लिटरेसी मिशन 1988 में आया था। क्यों आया था? क्योंकि ये हमारे यहाँ के जो एडल्ट और फीमेल एजुकेशन है, फीमेल एडल्ट और फीमेल पॉपुलेशन जो है उसको प्रमोट करने के लिए आया था। फीमेल और एडल्ट जो पॉपुलेशन है उसमें एजुकेशन को प्रमोट करने के लिए हमारा नेशनल लिटरेसी मिशन आया था। लिटरेसी मतलब क्या होता है? पढ़ा लिखा। और इंडिया में उसको पढ़ा लिखा बोलते हैं जो लिख सकता है, पढ़ सकता है, बस उसको लिटरेट बोलते हैं इंडिया में। ठीक है ना। तो यहाँ ये बोल रहा है कि नेशनल लिटरेसी मिशन वाज लॉन्च टू रेंडर एवरीवन लिटरेट इन द कंट्री। नेशनल लिटरेसी मिशन क्यों आया था? ताकि सब लोग पढ़े लिखे हों इन कंट्री में, ये प्रमोट करने के लिए, मतलब कि सारे, मतलब कि सब लोग लिटरेट बन जाए। मतलब कि द प्रोग्राम हैज़ बीन नाउ रिकास्ट एज साक्षर भारत। साक्षर मतलब ही होता है लिटरेट। लिटरेट को हिंदी में क्या बोलते हैं? साक्षर। और अब ये लिटरेट जो नेशनल लिटरेसी मिशन हो गया है ये कन्वर्ट किस में हो गया? साक्षर भारत में। विद अ सेंट्रल फोकस ऑन फीमेल एजुकेशन। और साक्षर भारत में किस में मेन फोकस करा जा रहा है? फीमेल एजुकेशन में। और ये जो प्रोग्राम है कवर किस में क्या करता है? ये प्रोग्राम कवर करता है 15 से जो ज़्यादा, मतलब 15 एंड अबव ईयर्स के जो लोग हैं उनको एजुकेशन प्रोवाइड करने में ये मेन फोकस करता है। इट मे बी नोटेड दैट देयर आर 11 करोड़ इलिटरेट इन द कंट्री। अब बोल रहा है, एक ये फिगर है, कब का फिगर है ये तो मुझे भी नहीं पता, बट एक ये डेटा है, बोल रहा है कि 11 करोड़ इलिटरेट हैं कंट्री में, जो कि एज ग्रुप कितने, 15 से 25 साल, मतलब बोल रहा है कि 15 से 25 साल के जो लोग हैं उसमें से 11 करोड़ लोग क्या है? इलिटरेट है, मतलब अनपढ़ है। ठीक है ना। अब इन शॉर्ट, एज अ रिजल्ट ऑफ परसिस्टेंट एफर्ट,
मतलब बोल रहा है कि जो लगातार एफर्ट हुए हैं, जो गवर्नमेंट लगातार एफर्ट करती है, कई सारी स्कीम्स लाती है ड्यूरिंग द पोस्ट इंडिपेंडेंस, मतलब इंडिपेंडेंस के बाद जो गवर्नमेंट कई सारी, इंडिपेंडेंस हमें मिली थी 1947 में, और इंडिपेंडेंस के बाद से गवर्नमेंट जितनी भी स्कीम्स ला रही, जो नेशनल लिटरेसी मिशन हो गया और भी बाकी सारी जो स्कीम्स हमने देखी, राइट टू एजुकेशन हो गया, तो इसका रिजल्ट आया है, मतलब इसका रिजल्ट आया है, हाँ, इसका रिजल्ट ये आया है कि हमारे यहाँ लिटरेसी, मतलब पढ़े लिखे लोग बढ़े हैं, मतलब लिखा है, देखिए द नंबर ऑफ लिटरेट हैज़ इंक्रीज फोर फोल्ड, मतलब 4 गुना हमारे यहाँ लिटरेट बढ़ गए हैं, मतलब पढ़े लिखे लोग इंडिपेंडेंस के टाइम से आज तक 4 गुना बढ़ गए, फोर फोल्ड बढ़ गए। द नंबर ऑफ स्कूल एंड नंबर ऑफ स्टूडेंट हैज़ इंक्रीज मैनी टाइम्स, बोल रहा है कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स और नंबर ऑफ स्कूल्स भी कई गुना बढ़े हैं, रेट ऑफ लिटरेसी भी बढ़ी है। इंडिपेंडेंस के टाइम हमारी लिटरेसी 18.33 थी और अब हमारी लिटरेसी हो गई 74.04। तो मतलब कि क्या बोल रहा है, ये आप फिगर याद रखिएगा, ये वाला जो फिगर है, मतलब याद रखिएगा कि 74.04 इस समय लोग क्या है, लिटरेट है, ठीक है ना, लिटरेट है। और 2021 भी आ गया है, तो भाई हैप्पी न्यू ईयर आप सबको। और दूसरी बात क्या कहते हैं, इस साल जनगणना तो होनी ही है, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि 2011 में लास्ट सेंसस हुआ था। सेंसस मतलब क्या होता है, जनगणना, ठीक है। और 2021 में होगा, तो 21 तो आ ही गया है, ठीक है ना। अब देखिए लिखा है कि इन दी स्टेट केरला, केरला में क्या है, इट इज़ 94%, 94% लोग क्या है, पढ़े लिखे हैं वहाँ, ठीक है। अब तो 99 है, ये थोड़ा डेटा पुराने हैं इसमें, बट कोई नहीं, आपको पढ़ने से मतलब है, आपको समझने से मतलब है। और इन दिसंबर 1993 द कॉन्फ्रेंस ऑफ 9 मोस्ट पॉपुलस कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड हेल्ड इन दिल्ली एंड प्लान टू गिव कॉन्क्रीट सेव द ऑब्जेक्टिव ऑफ, मतलब कि 1993 में एक मीटिंग हुई थी, मोस्ट 9 जो मोस्ट पॉपुलस कंट्रीज हैं, 9 जो मोस्ट पॉपुलस, मतलब 9 जो बहुत ज़्यादा, जिसमें ऐसी कंट्रीज़ की मीटिंग हुई थी जहाँ पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा, 9 पॉपुलेशन, जहाँ बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन है वहाँ, वो सब मतलब कंट्रीज़ आई थी उस मीटिंग में, दिल्ली में हुई थी मीटिंग। और इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या था कि टू प्लान अ टू गिव अ कॉन्क्रीट शेप, कॉन्क्रीट शेप एक देना है, एक शेप देना है कि सबको, जो भी पॉपुलेशन जिनके यहाँ ज़्यादा है उनको, वहाँ पे लोगों को सबको एजुकेशन मिले, एजुकेशन फॉर ऑल, ठीक है ना। अब देखिए नेक्स्ट क्या है, एजुकेशन, एजुकेशनल फाइनेंस, मतलब जो हमारे यहाँ एजुकेशनल, मतलब देखिए जो गवर्नमेंट एजुकेशन में खर्च करती है पैसा, तो वो कैसे करती है, क्या करती है, क्या मतलब, प्राइवेट तो आप जानते ही, प्राइवेट बंदे, प्राइवेट जो स्कूल्स चल रहे हैं वो तो प्राइवेट ओनर्स हमारे खर्च करते हैं, बट गवर्नमेंट कैसे एजुकेशन में खर्च करती है, ये हम लोग देखेंगे। तो द स्टेट गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट मतलब जो स्टेट की गवर्नमेंट होती है, तो स्टेट गवर्नमेंट इज स्पेंडिंग बिटवीन 10 to 30% ऑफ टोटल एनुअल बजट। नॉर्मली देखा ये गया है कि जो स्टेट गवर्नमेंट होती है, मतलब कि जैसे मान लीजिए आप दिल्ली के हैं तो केजरीवाल गवर्नमेंट है, यूपी के हैं तो योगी गवर्नमेंट है, तो नॉर्मली ये लोग क्या करते हैं, अपने बजट का 10 to 30% एजुकेशन में खर्च करते हैं, ठीक है ना। 10 to 30% मतलब कि जैसे आप 100 रुपये कमा रहे हैं तो उसमें से 30 रुपये आप एजुकेशन में खर्च करेंगे। तो स्टेट गवर्नमेंट बजट अमाउंट टू अप्रॉक्सीमेटली 74% ऑफ द टोटल एजुकेशन बजट फॉर इंडिया, ठीक है। अब देखिए क्या लिखा है, स्टेट गवर्नमेंट बजट अमाउंट टू अप्रोक्सीमेटली 74% ऑफ द टोटल एजुकेशन, मतलब हाँ, स्टेट गवर्नमेंट का जो बजट होता है वो 74% ऑफ द टोटल एजुकेशन बजट फॉर इंडिया एक तरीके से होता है। और यहाँ क्या लिखा है, देखिए द सेंट्रल गवर्नमेंट 45,000 करोड़ एनुअली, सेंट्रल गवर्नमेंट ये देखा गया है कि हर साल 45,000 करोड़ एनुअली खर्च करती है, मतलब जो सेंट्रल गवर्नमेंट होती है, जो नॉर्मली अभी हमारे यहाँ एनडीए गवर्नमेंट है, मोदी जी की, तो उसमें क्या कहते हैं, वो 45,000 क्या कहते हैं, खर्च करते हैं हर साल, किसमें, एजुकेशन में। और अगर उससे देखा जाए टोटल उनके बजट में, तो 3% अपने बजट का, सेंट्रल गवर्नमेंट 3% हर साल एजुकेशन में खर्च करती है। और उसको अगर फिगर में देखा जाए तो 45,000 करोड़ है। और अगर स्टेट गवर्नमेंट का देखा जाए तो नॉर्मली लोग 10 to 30% अपने बजट का खर्च करते हैं, ठीक है। इनका बजट कम होता है तो इसलिए ये क्या कहते हैं कि मतलब इनका थोड़ा बजट कम होता है, नॉर्मली सिंपल सी बात है, सेंट्रल गवर्नमेंट से स्टेट गवर्नमेंट का बजट कम होगा, तो इनका ये फिगर थोड़ा क्या कहते हैं, ज़्यादा भी चल जाता है। बट सेंट्रल गवर्नमेंट का बजट ज़्यादा होता है, इसलिए अगर वो थोड़ा भी करती है खर्च, तो वो भी बहुत ज़्यादा होता है, देखिए लिखा है ना। बट ये भी कम माना जाता है, 3%, डेवलपिंग कंट्रीज़ में इससे ज़्यादा है, डेवलपिंग कंट्रीज़ में क्या है, इससे ज़्यादा है, इससे ज़्यादा वहाँ की गवर्नमेंट, 3% से ज़्यादा वहाँ की गवर्नमेंट अपने बजट का खर्च करती है एजुकेशन में। लिखा क्या है, द टोटल परसेंटेज एक्सपेंडिचर बाय द गवर्नमेंट स्टेट वेल एज सेंटर 80 to 90%, मतलब कि अगर दोनों को मिला दें,
दोनों को मिला दें तो टोटल परसेंटेज एक्सपेंडिचर जो गवर्नमेंट है दोनों की, तो वो 80 टू 90% खर्चा करते हैं, ठीक है। द पेरेंट्स बाय वे ऑफ फीस, जो पेरेंट्स हैं नॉर्मली ये देखा गया है कि जो बच्चों के माँ बाप हैं वो अपनी इनकम का 4 से 5% एजुकेशन में बच्चों की खर्च कर देते हैं। प्राइवेट ट्रस्ट जो हैं वो क्या कहते हैं 7% अपनी इनकम का खर्च करते हैं। जो प्राइवेट ट्रस्ट अपने स्कूल बनाते हैं तो एजुकेशन में 7% खर्च कर देते हैं। इंडोनमेंट इंडाउनमेंट जो 3% के आसपास इंडोनमेंट होता है, क्या कहते हैं कि जो अपना, एक मिनट रुकिएगा, ठीक है, तो हम लोग कहाँ थे? हाँ, एंडोनमेंट एंडोमेंट जो नॉर्मली जो बड़े-बड़े रिच लोग हैं वो 3% अपनी इनकम का दान कर देते हैं, किसके लिए? पढ़ाई के लिए। एंडोनमेंट मतलब होता है मेनली दान वगैरह कर देना, ठीक है ना? अब देखिए लिखा है ब्रॉड कंक्लूजन थस इमर्ज दैट इंडिया डिस्पाइट अ सिग्निफिकेंट ट्रेंड टुवर्ड प्राइवेटाइजेशन ऑफ एजुकेशन, द बल्क ऑफ स्पेंडिंग इज डन बाय द, मतलब बोल रहा है कि इंडिया में प्राइवेट सेक्टर आ गया है, इंडिया में प्राइवेट सेक्टर आ गया, एजुकेशन सेक्टर में भी नॉर्मली कितना ज़्यादा प्राइवेट सेक्टर स्पेंड करता है, बट अभी भी मेनली जो बल्क ऑफ स्पेंडिंग है, मतलब जो ज़्यादातर खर्चा है वो सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट ही करती है, ठीक है ना। ये कुछ फिगर्स थे, इसमें आप ध्यान रखिएगा। ये किस साल के इन लोगों ने लिया है ये तो एस्टिमेट लगाना नहीं, पॉसिबल नहीं है, बट एक आप एक ब्रॉड पिक्चर रखिए अपने दिमाग में कि हाँ कितना गवर्नमेंट खर्च करती है, कितना नॉर्मली 3% सेंट्रल गवर्नमेंट अपने बजट का खर्च कर देती है एजुकेशन में, ये याद रखिएगा। और पेरेंट्स अपना 4 से 5% खर्च कर देते हैं, ठीक है ना, ये सब याद रखिएगा, ये फिगर अच्छे हैं। एजुकेशन है स्टिल चैलेंजिंग प्रोपोजिशन, बोल रहा है कि एजुकेशन अभी भी बहुत ही एक चैलेंजिंग प्रॉब्लम है। चैलेंजिंग क्यों? क्योंकि देखिए फोकस ऑन एजुकेशन हमारी कंट्री में, एजुकेशन में फोकस तो बहुत बड़ा है, मतलब एजुकेशन को बढ़ावा देना, ये बात तो बहुत ज़्यादा हुई है। इट इज़ इनकरेजिंग टू नोट दैट नियरली 96.5% चिल्ड्रन आर नाउ स्कूल गोअर्स, मतलब बोल रहा है कि आज के टाइम 96% ऐसे बच्चे हैं जो स्कूल जा रहे हैं, ठीक है। तो मतलब जो एजुकेशन का प्रमोशन है वो तो बहुत अच्छे से हुआ है, बट इन द बैकड्रॉप ऑफ द स्टैटिक्स, अगर अब इसके पीछे एक स्टैटिक्स देखा जाए तो वो बहुत ही, क्या कहते हैं कि, एक हमें सच्चाई दिखा देगा। क्या? देखिए लिखा है, ये क्राई फाउंडेशन है, क्राई मतलब एक एनजीओ टाइप का मुझे लग रहा है, इसने ये रिसर्च करी थी, ठीक है। तो देख लें, डिस्पाइट द एजुकेशनल प्रोविजन, मतलब कि गवर्नमेंट सबसे पहली बात आरटीई लाई थी, आरटीई मतलब राइट टू एजुकेशन लाई थी, कब लाई थी? 2009 में लाई थी। क्यों लाई थी? फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन देने के लिए, कि जो 6 to 14 ईयर्स के बच्चे हैं उनको फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन। तो उसकी वजह से भी कई सारी दिक्कतें हो रही। इन्होंने क्राई फाउंडेशन है, तो इन्होंने ये चाइल्ड राइट एंड यू में, यू जो है ये इन्होंने कुछ रिसर्च करी है, वही इन्होंने रिसर्च यहाँ बताई है। डिस्पाइट द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन फॉर फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन, बोल रहा है कि कॉन्स्टिट्यूशन में भी हमारे लिखा है कि राइट टू एजुकेशन 6 to 14 ईयर्स के बच्चों को फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन दी जाएगी। तो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन और इंफ्रास्ट्रक्चर अभी भी बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटिंग है, मतलब कि बोल रहे हैं कि अभी गवर्नमेंट ने इतना ज़्यादा पैसा, अपने जीडीपी का 3%, मतलब अपने टोटल बजट का 3% सेंट्रल गवर्नमेंट खर्च करती है एजुकेशन में, बट अभी भी जो एजुकेशन का इंफ्रास्ट्रक्चर है, एजुकेशन की जो क्वालिटी है वो अभी भी बहुत ही डिसअपॉइंटिंग है। एडमिनिस्ट्रेटिव कॉलोनीज कंपाउंड द प्रॉब्लम फर्दर, और ये क्या लिखा है कि अ सर्वे बाय द चाइल्ड राइट एंड यू फंड दैट चिल्ड्रन कंटिन्यू टू रिफ्यूज एडमिशन टू स्कूल बिकॉज ऑफ लैक ऑफ ट्रांसफर डॉक्यूमेंटेशन, बर्थ रजिस्ट्रेशन एंड प्रूफ ऑफ रेसिडेंस, मतलब एक इन्होंने सर्वे भी करा था और इन्होंने पाया कि बच्चे इसलिए भी नहीं एडमिशन ले रहे हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा ट्रांसफर डॉक्यूमेंटेशन, मतलब जैसे बच्चा किसी दिल्ली से यूपी आया है तो ट्रांसफ़र डॉक्यूमेंटेशन, उसको ट्रांसफ़र डॉक्यूमेंट कराने, अपने जो भी डॉक्यूमेंट वगैरह का प्रोसीजर होता है, वो इतना हेक्टिक हो जाता है कि वो एडमिशन फिर लेना ही नहीं चाहता है। बर्थ रजिस्ट्रेशन जो प्रोसेस होता है, प्रूफ ऑफ रेसिडेंस होता है, जैसे कोई बच्चा बाहर से यहाँ आ रहा है तो उसको इतनी सारा, क्या कहते हैं, पहले रजिस्ट्रेशन डॉक्यूमेंट वगैरह बनवाने पड़ते हैं, जिसको फ्रस्ट्रेट होके वो एडमिशन ही नहीं लेता है, ये बोल रहे हैं। इन सम केसेस पेरेंट्स ऑफ uh, in some cases, parents of school-going children are compelled to pay fees. Such instance points into a serious bottleneck into the education system. और कुछ पॉइंट में क्या होता है कि जो बच्चे जा रहे हैं स्कूल, उनके पेरेंट्स को बहुत ज़्यादा फीस देनी पड़ती है, जिसकी वजह से क्या होता है, जिसकी वजह से वो भी स्कूल एजुकेशन नहीं ले पाते हैं। दिस along with the following fact and figure make education, और ये सारे हमारे यहाँ, क्या कहते हैं कि, ये चीज़ें हैं जिसकी वजह से हमें पता चलता है, ये सारे जो हम लोग पॉइंट अभी नीचे देखेंगे, जिसकी वजह से हमें चलता है पता कि एजुकेशन अभी भी हमारे यहाँ
बैकवर्ड क्यों है एजुकेशन, अभी भी हमारे यहाँ सीरियस चैलेंज क्यों है। ठीक है, सबसे पहली बात, लार्ज नंबर ऑफ इलिटरेट, आज भी हमारे यहाँ बहुत ही लोग इलिटरेट हैं। क्यों? इंडियन इंडिया हार्बर्स द लार्जेस्ट नंबर ऑफ इलिटरेट इन दी वर्ल्ड, मतलब इंडिया में सबसे ज़्यादा इलिटरेट हैं। सबसे पहली बात तो प्रेजेंटली नियरली 36%, 36 करोड़ पीपल, जो 36 करोड़ पीपल हैं हमारे यहाँ, वो आज भी क्या है, इलिटरेट है। द नंबर एक्सीड इवन द टोटल पॉपुलेशन ऑफ मोस्ट ऑफ द कंट्रीज इन दी वर्ल्ड, बोल रहा है कि जितनी हमारे यहाँ इलिटरेट हैं वो तो कई कंट्रियों की पॉपुलेशन है उतनी, मतलब बोला है हमारे यहाँ 36 करोड़ लोग क्या है, इलिटरेट हैं। और इतनी ही कई कई कंट्रीज की क्या है, पॉपुलेशन है, ऑस्ट्रेलिया वगैरह की इतनी पॉपुलेशन है, बोल रहा है। ठीक है ना। इन एडुकेट वोकेशनल एजुकेशन को इन एडुकेट दिया गया, बोल रहा है कि जो हमारे यहाँ वोकेशनल एजुकेशन है उसका प्रमोशन बहुत इन एडुकेट हुआ है। वोकेशनल एजुकेशन मतलब कि जो यूथ है उसको डिग्री ओरिएंटेड एजुकेशन ना दे के उसको साइड में ऐसी चीज़ें सिखाना स्किल्स वाली, जैसे क्या कहते हैं, कारपेंटर का काम सिखा देना, इलेक्ट्रॉनिक में इलेक्ट्रीशियन का काम सिखा देना, इन सब चीज़ों का काम सिखाना। वोकेशनल एजुकेशन हमारे यहाँ बहुत कम दी जाती है, डिग्री ओरिएंटेड हमारे यहाँ एजुकेशन दी जाती है, जिसकी वजह से हमारा जो एजुकेटेड अनएम्प्लॉयड रहता है, मतलब कि जो आदमी पढ़ा लिखा है वो भी अनएम्प्लॉयड रहता है। क्योंकि हमारे यहाँ डिग्री ओरिएंटेड, मतलब कि डिग्री एक दे दी गई उसमें, हाँ बड़े बहुत बढ़िया बस। तो वोकेशनल एजुकेशन हमारे यहाँ अभी भी बहुत दूर की बात है। ठीक है, हमारे यहाँ एजुकेशन जो है जेंडर बायस्ड है, मतलब मेल्स को ज़्यादा प्रेफर करा जाता है एजुकेशन देने में। तो देर इज अ स्टिल सिग्निफिकेंट जेंडर बायस इन ऑफरिंग अपॉर्चुनिटीज ऑफ एजुकेशन टू मेल एंड फीमेल। द एनरोलमेंट रेशियो, एनरोलमेंट मतलब एडमिशन जो रेशियो है वो रिलेटिवली लो है फीमेल कैंडिडेट्स का। अभी तो सिचुएशन थोड़ी बेटर हो रही, बट कभी कहीं कहीं ये भी फीमेल कैंडिडेट्स को भी एडमिशन नहीं देते हैं जो बैकवर्ड एरियाज हैं। ठीक है, एजुकेशन सिस्टम इन इंडिया दस अ नीड अ सब्सटेंशियल चेंज, तो इसलिए बोला कि एजुकेशन सिस्टम में काफ़ी ज़्यादा चेंजमेंट की ज़रूरत है। ठीक है, लो रूरल एक्सेस लेवल, जो एजुकेशन है वो गांव साइड में अभी भी एक्सेसिबल नहीं है, मतलब कि गांव साइड में भी पहुंच नहीं है। जो अच्छे अच्छे एजुकेशन हैं, जो अच्छे के अच्छे एजुकेशनल इंस्टीट्यूट हैं, स्कूल्स हैं, उनको गांव में रीच नहीं है। देयर इज अ हाई डिग्री ऑफ डिस्पैरिटी इन द एक्सेस ऑफ एजुकेशन, द एक्सेस लेवल इज कंसिडरबली लो फॉर द रूरल पॉपुलेशन, बोल रहा है कि मतलब गांव में अच्छे कोई स्कूल्स नहीं है, अच्छे कोई इंस्टीट्यूट नहीं है जहाँ गांव के बच्चे पढ़ सके, उनको शहर आना पड़ता है। ठीक है ना, तो अर्बन पॉपुलेशन के कंपैरिजन में गांव में एक्सेस नहीं है अच्छे अच्छे स्कूल्स की। प्राइवेटाइजेशन, और प्राइवेटाइजेशन हमारे यहाँ एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में प्राइवेट प्राइवेट लोग भी आ गए, प्राइवेट लोगों ने भी अपनी यूनिवर्सिटीज़ खोल ली हैं, प्राइवेट लोगों ने भी अपने स्कूल्स खोल लिए हैं। तो देयर इज़ अ ग्रोइंग ट्रेंड टुवर्ड्स प्राइवेटाइजेशन ऑफ एजुकेशन बीइंग अ वेरी एक्सपेंसिव। और आप लोग तो जानते हैं जब प्राइवेट सेक्टर आएगा तो वो पैसा तो लेगा ही, तो प्राइवेट एजुकेशन क्या हो गई, बहुत महंगी हो गई है। तो प्राइवेट एजुकेशन हैज टेंडेड टू वाइडन द गल्फ बिटवीन एक्सेस लेवल फॉर अ रिच एंड पुअर। तो जो प्राइवेटाइजेशन हुआ है इसकी वजह से क्या हुआ, एक गल्फ बन गया है रिच और पुअर के बीच में, क्योंकि रिच अफोर्ड कर लेता है प्राइवेट एजुकेशन और पुअर तो अफोर्ड कर नहीं पाएगा। देयर इज ऑलमोस्ट ड्रॉट ऑफ एजुकेशन अपॉर्चुनिटीज फॉर पुअर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी। वही बात है कि पुअर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी के लिए जो एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज हैं वो बहुत ही पीछे छूट जाती है। ठीक है ना। अब देखिए क्या लिखा है, गवर्नमेंट लो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर ऑन एजुकेशन। जो गवर्नमेंट है वो अभी, जैसे हम लोगों ने पढ़ा था कि गवर्नमेंट अपने टोटल बजट का 3% के अराउंड, सेंट्रल गवर्नमेंट अपने 3% के अराउंड खर्च करती है किसमें, एजुकेशन में। द गवर्नमेंट हैज़ फेल्ड टू फुलफिल द कमिटमेंट ऑफ स्पेंडिंग नियरली 6% ऑफ जीडीपी ऑन एजुकेशन। बोल रहा है कि गवर्नमेंट को 3% नहीं, गवर्नमेंट को 6% अपने टोटल बजट का या टोटल जीडीपी का एजुकेशन में खर्च करना चाहिए। मतलब बोल रहा है कि जितना अभी गवर्नमेंट खर्च कर रही है उसका डबल गवर्नमेंट को खर्च करना चाहिए। ठीक है ना, क्योंकि एक्चुअल एक्सपेंडिचर कितना गवर्नमेंट कर रही है इस समय, 4 to 5%। दिस पॉइंट द गैप बिटवीन व्हाट इज इंटेंट और डिजायर्ड एंड व्हाट इज एक्चुअली अचीव्ड। मतलब ये बात ये बोलता है कि गवर्नमेंट अगर ज़्यादा खर्चा करेगी तो गवर्नमेंट के जो रिजल्ट्स हैं वो उसे और अच्छे दिखेंगे। ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें हैं जिसकी वजह से हमारे एजुकेशन सेक्टर फेल हुआ है, इसको हम बोल भी सकते हैं। तो गिवन दिस फैक्ट देयर फॉलोज एन ऑब्वियस इन्फ्रेंस दैट एजुकेशन इंडिया हैज़ फेल्ड टू रीच द मासेस। मतलब बोल रहा है कि एजुकेशन जो है हमारे इंडिया में वो कई लोगों के पास नहीं पहुंच पाई है, इसके यही सारे रीजंस हैं। हैज़ ऑल्सो फेल्ड टू ब्रेक द वीसीएस सर्कल ऑफ इलिटरेसी। और जो वीसीएस सर्कल है इलिटरेसी का, मतलब हमारे यहाँ इतने लोग, आज भी 36 करोड़ लोग क्या इलिटरेट क्यों हैं, वो इसी का रीज़न है, इन सब चीज़ों का रीज़न है, जिसकी वजह से हमारे यहाँ इलिटरेसी अभी भी वीसीएस सर्कल ऑफ इलिटरेसी, मतलब नेवर एंडिंग सर्कल ऑफ इलिटरेसी है।
इलिटरेसी की वजह से क्या होता है, अगर कोई आदमी इलिटरेट है उसकी वजह से पॉवर्टी होती है, और पॉवर्टी की वजह से क्या होती है, इलिटरेसी होती है। ठीक है, तो थैंक यू वेरी मच, कीप वॉचिंग गौरव इकोनॉमिक क्लासेस एंड